इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 के विज्ञान पहला चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ठीक है, आपका स्वागत है गूगल कोचिंग सेंटर। चैप्टर का नाम है, चैप्टर 1 है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। सबसे पहला है दिया है कौन सा पदार्थ दाह्य है और कौन सा पदार्थ अदाह्य। दाह्य मतलब जो जलता है उसे दाह्य कहते हैं, जो नहीं जलता है उसे अदाह्य कहते हैं। इसे पूछा है बालू दाह्य है अदाह्य? बालू दाह्य है, अदाह्य है। बालू क्या है? अदाह्य है। कागज क्या है? कागज दाह्य है। लकड़ी दाह्य है। पानी अदाह्य है। पत्थर अदाह्य है। पहला सवाल है दहन क्या है? दहन क्या है समझिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला सवाल है दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? दहन के लिए आवश्यक शर्तें निम्न है। दहन के लिए आवश्यक शर्तें निम्न है। पहला है ज्वलनशील पदार्थ का होना। दूसरा है ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, किसी भी उपाय से ज्वलन ताप तक पहुंचना। तीसरा है हवा की आवश्यकता। पूछेगा आपसे दहन के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए? तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। हवा की आवश्यकता होती है, ज्वलन ताप तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए तभी चलेगा। आगे देखिए, आगे है ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ सरलता से जलता है ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। या दो परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कागज, माचिस की तिल्ली इत्यादि क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। वैसे पदार्थ जो सरलता से जल जाता है उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज, माचिस की तिल्ली, ये सब क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। कला देखिए, आगे दिया है ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ इधर हो गया है। अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ सरलता से नहीं जलता है अज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। या जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बालू, पत्थर इत्यादि अज्वलनशील पदार्थ है। आगे देखिए, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देते हैं उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहलाता है। वैसा ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। आगे सवाल दिया है ईंधन क्या है? ईंधन क्या है? वे सब पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं
ईंधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, केरोसिन इत्यादि क्या है, ईंधन है। वे सब पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, लकड़ी, केरोसिन इत्यादि। आगे सवाल है, स्टार है 2 पॉइंट, स्टार मतलब बुलेट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट है। आप जो माचिस का उपयोग करते हैं, आप जो माचिस का उपयोग करते हैं उसके तीलियों पर पोटेशियम क्लोरेट नामक रसायन तथा डिब्बी पर लाल फास्फोरस तथा सल्फर लगा होता है। जो माचिस का उपयोग करते हैं उसकी तिल्ली पर पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है और उसके डिब्बे पर लाल फास्फोरस तथा सल्फर लगा रहता है। इसी कारण से जब हम उस पर सलाई पे तिल्ली से मारते हैं तो क्या होता है, जल जाता है। आगे है दिया है 1845 में, पूछेगा कब, तो 1845 में लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ था। लाल फास्फोरस का आविष्कार कब हुआ था, 1845 में। आगे सवाल है, सेफ्टी माचिस किसने बनाई, सेफ्टी माचिस। लाल आंसर है, लाल फास्फोरस का उपयोग कर सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में स्वीडन में बनाई थी। पूछेगा सेफ्टी माचिस किसने बनाई, लाल फास्फोरस का उपयोग कर सेफ्टी माचिस कार्ल लुंडस्टान ने 1855 में बनाई थी। आगे देखिए, आगे कुछ सवाल है जीवाश्म, आगे कुछ टॉप नए शब्द है, नए शब्द दिया है। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, जीवाश्म ईंधन। अग्निशामक का अंग्रेजी होता है फायर एक्सटिंग्विशर। दहन का अंग्रेजी होता है कंबंशन। अपूर्ण दहन का इनकम्प्लीट कंबंशन। दीप्ति क्षेत्र लुमिनस जोन। चूना पानी लाइम वाटर। पूर्ण दहन कंप्लीट कंबंशन। आगे दिया है दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया। दहन क्या है, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, किसके बीच की, ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया है। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। दहन के लिए दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। दहन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, दाह्य पदार्थ, ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके ज्वलन ताप तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। वह क्षेत्र जहां पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। जहां ज्वलन का पूर्ण दहन होता है क्या कहलाता है, बाहरी क्षेत्र। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं, लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं और ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। आगे है ज्वलन ताप क्या है, वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों को जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ आवर्धक लेंस है, यहाँ देखिए ये आवर्धक लेंस है। आवर्धक लेंस क्या है, आवर्धक लेंस से कागज जलेगा। यहाँ पर कागज रखा हुआ है, इससे आवर्धक से क्या होगा, आवर्धक लेंस से कागज जलेगा। आगे है मैग्नीशियम फीता का जलना। मैग्नीशियम फीता क्या हो रहा है, जल रहा है। पूछेगा कि मैग्नीशियम फीता को जब जलाते हैं तो कैसी रोशनी आती है, तो चकाचौंध करने वाला प्रकाश आती है। चकाचौंध करने वाली प्रकाश आती है। मैग्नीशियम का होता है Mg, इसका परमाणु संख्या है 12। आगे दिया है लकड़ी का एक बोटा जलना प्रारंभ करना। देखिए यहाँ लकड़ी का है, ये लकड़ी देखिए बड़ी सा बोटा दिखाई दे रहा है। इसको ना एक माचिस की तिल्ली इसके सहारे से जलाया जा रहा है। जलना आरंभ करना, लकड़ी के छिलनों का जलना आरंभ करना। देखिए इसी बोटा को लकड़ी के क्या किया है, छील के यहाँ पर रख दिले है और यहाँ पर फिर सलाई से जला रहा है। पहले कौन जलेगा, पहले जलेगा ई वाला, उसके बाद जलेगा ई वाला। आगे देखिए वायु में स्मरणीय कुछ बात आपको याद रखना है। वायु में दहन की क्रिया कराने वाले पदार्थ दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। वायु में दहन की क्रिया कराने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, दाह्य पदार्थ कहलाते हैं। वायु में दहन की क्रिया नहीं कराने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अदाह्य पदार्थ। वायु में जो नहीं जलाएगा उसे कहेंगे अदाह्य पदार्थ, जो जलाएगा उसे कहेंगे दाह्य पदार्थ।
रासायनिक प्रक्रिया में जिससे पदार्थ सामान्यतः ऑक्सीजन में ले जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं दहन कहलाती है। दहन क्या कहलाती है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है किसके? ऑक्सीजन में जलकर, तो क्या कहेंगे? दहन कहेंगे। दहन के लिए दाह्य पदार्थ एवं वायु यानी ऑक्सीजन दोनों का उपस्थिति होने आने वाले हैं। एक चाहिए दाह्य पदार्थ और दूसरा चाहिए ऑक्सीजन, दोनों चीजें रहेगा तभी क्या होगा? दहन की उपस्थिति दहन होगी। आगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई दाह्य पदार्थ जलना प्रारंभ करता है क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। जिस पर कोई दाह्य पदार्थ जलना प्रारंभ करता है क्या कहलाता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है ज्वलनतम ताप कहलाता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप काफी कम होता है। जो पदार्थ ज्वलनशील होगा उसका ज्वलन ताप क्या होगा? कम होगा, और जो अज्वलनशील होगा उसका ज्वलन ताप ज्यादा होगा। नम जलावन वाले जलावन को जलाने में काफी कठिनाई होती है। नम जो भी वस्तु जलावन, कोई भी चीज जलावन रहेगा, जो अगर भींगा रहेगा, नम का मतलब है कि उसमें ना नमी आ गया है। अगर नमी रहेगा तो उसमें क्या होगा? उसको जलाने में काफी कठिनाई होगी। बस यही है गोकुल कोचिंग सेंटर। यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी का पढ़ाई होता है। 11th 12th। आगे गोकुल पब्लिक स्कूल आने वाला है। मोबाइल नंबर यही है, गोकुल कोचिंग सेंटर लिखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको अच्छा लगा है तो क्या कीजिए? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।